बीबी हो तो ऐसी। एक बादशाह गांव से गुजर रहा था। उसकी नज़र एक खूबसूरत जवान औरत पर पड़ी। बादशाह ने एक बांदी को पास बुलाया और पूछा, वो किसकी बीबी है? बांदी ने कहा, वो आपके गुलाम सफ़ीक की बीबी है। बादशाह ने अगले ही दिन सफ़ीक को अपने पास बुलाया और उसे दूर के किसी राज्य के बादशाह को अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहा। बादशाह के इरादों से बेखबर सफ़ीक अगले ही दिन संदेश देने के लिए घर से निकल पड़ा। जैसे ही बादशाह को खबर मिली, बादशाह तुरंत सफ़ीक के घर पहुंच गया और घर का दरवाज़ा खटखटाया। सफ़ीक की बीबी ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह को देखकर काफ़ी हैरान हुई और कहा, सफ़ीक तो घर पर नहीं है। बादशाह बिना उससे कुछ बोले सीधा घर के अंदर जाकर पलंग पर बैठ गया। सफ़ीक की बीबी काफ़ी डर गई, लेकिन बादशाह के इरादों को समझते हुए उसने कहा, बादशाह सलामत। आपका सफ़ीक की गैर मौजूदगी में इस तरह से घर के अंदर आ जाना कुछ उचित नहीं लग रहा है। बादशाह ने गुस्से से कहा, नादान लड़की, क्या तुझे पता नहीं मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे पति सफ़ीक का मालिक हूँ। सफ़ीक की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप इस मुल्क के बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शेर चाहे जितना भी भूखा क्यों ना हो, लेकिन मुर्दों को खाना तो शुरू नहीं कर देता। बादशाह सलामत, आप उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। औरत की बातों ने बादशाह को बहुत शर्मसार किया और बादशाह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया। उधर सफ़ीक घर के पीछे पीछे ये सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे बादशाह पर पहले से ही शक था कि बादशाह ने अपने भरोसे के सैनिकों को छोड़कर अचानक एक मामूली गुलाम को अपना खास संदेश पहुंचाने के लिए क्यों भेजा। लेकिन अपनी बीवी की ईमानदारी देखकर और उसकी बादशाह की कही बातों को सुनकर सफ़ीक का अपनी बीवी के प्रति भरोसा और प्यार भी बढ़ गया और खुशी खुशी संदेश देने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।